हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। लास्ट क्लास में हमारा आपका यहाँ तक हो चुका था पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन द इकोनॉमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू क्वेश्चन जो आपका है आगे। विच रिस्क आर इन्वॉल्व इन द ग्रीन रिवोल्यूशन? क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व था ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर? या दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, एक्सप्लेन द रिस्क इन्वॉल्व अंडर द ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम ही है। क्या रिस्क इन्वॉल्व था किसके अंदर? ग्रीन रिवोल्यूशन के। जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था तो उसमें क्या रिस्क भी जनरेट हुआ था, चलिए देखते हैं। आपसे कहता है वाइल द नेशन हैड इमेंसली बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन रिवोल्यूशन। कह सकते हैं हमारे नेशन को स्टार्टिंग में तो बड़ा बेनिफिट हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन से। टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही थी, वॉज नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क। कह सकते हैं कि वो, बट ये था कि उसमें रिस्क तो था थोड़ा सा। ये नहीं था बिल्कुल रिस्क नहीं है, रिस्क तो उसमें भी था स्टार्टिंग में और बाद में भी था। बाद में तो बल्कि रिस्क बढ़ता जा रहा था। तो इसमें तो ये बताया गया कि मतलब हमारे को वाइल द नेशन हैड इमेंसली बेनिफिटेड, स्टार्टिंग में तो हमारी कंट्री को उससे बहुत बेनिफिट हो रहा था। रिस्क था बट स्टार्टिंग में इतना रिस्क नहीं था हमारे को, तो उस समय तो बहुत फायदा दिख रहा था उसके अंदर, ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर। रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, कहते हैं द एच क्रॉप्स आर मोर प्रॉन टू अटैक बाय द पेस्ट। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन जब क्रॉप करते हैं, जब एच सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके पास ना इंसेक्ट्स बहुत आते हैं। सो देर वॉज अ रिस्क, ये रिस्क था कि छोटे फार्मर्स को, अगर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपना लिया तो उनकी खेत पर बहुत सारे क्या आ सकते हैं, इंसेक्ट्स आ सकते हैं, उनकी सारी की सारी फसल क्या कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। ये रिस्क देखा गया बाद में। स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं हुआ था बट बाद में धीरे धीरे करके देखा गया कि इसमें रिस्क तो आपका बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके क्या आते जा रहे हैं इसके अंदर, इंसेक्ट्स, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में तो इतना नहीं इम्पैक्ट पड़ा था, स्टार्टिंग में हमारे को बहुत बेनिफिट होता है ग्रीन रिवोल्यूशन से। बट बाद में देखा गया है कि इसमें तो क्या होता जा रहा है आपका, इंसेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं क्रॉप्स के अंदर। और इंसेक्ट्स क्या कर देते हैं, ज़्यादा इंसेक्ट्स भी क्रॉप के लिए सही नहीं होते हैं। इंसेक्ट्स अच्छे होते हैं क्रॉप्स के लिए, काफ़ी मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को, बट ज़्यादा इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं, क्रॉप्स को खा भी जाते हैं। ठीक है, खराब भी कर देते हैं क्रॉप्स को। दूसरा रिस्क, दिस इंक्रीजिंग इन इनकम द इनइक्वालिटीज। देर वॉज अ रिस्क ऑफ डेट कॉस्टली इनपुट्स एच आई वी सीड्स फर्टिलाइजर एक्सेट्रा रिक्वायर्ड अंडर ग्रेनुलेशन विल इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन द स्मॉल एंड द बिग ट्रेड फार्मर्स। जो बड़े फार्मर थे, एक थे छोटे फार्मर्स, दोनों के अंदर ना, दोनों की इनकम ना इनइक्वालिटी थी। क्योंकि जब बिग फार्मर थे, क्योंकि एच आई वी सीड्स का जो भी इस्तेमाल करेगा उसको पानी बहुत चाहिए, और फिर उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पर एक मोटर लगवानी पड़ती है। मोटर लगवाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, ट्यूबवेल्स लगवाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। दूसरी बात, उसके जो एच सीड्स थे थोड़े महंगे आया करते थे, पानी बहुत लगता था, उसके लिए टेक्नोलॉजी थोड़ी मॉडर्न चाहिए थी। ये सब चीज़ें खाली कौन ला सकता था? जो अमीर फार्मर्स थे वही ला सकते थे, गरीब फार्मर्स तो ला नहीं सकते ना। खाली कौन से फार्मर्स ला सकते थे? बस अमीर फार्मर्स इसको ला सकते थे। तो आपसे कहता है कि इसमें था क्या, जो रिस्क कॉस्टली, मतलब कि धीरे धीरे करके क्या होता जाता, रिस्क आपका बढ़ता जा रहा था। एच आई वी सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन विल इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन द स्मॉल एंड द बिग फार्मर्स। इससे क्या हो रहा था, छोटे फार्मर जो बड़े फार्मर थे उनके बीच में रिस्क थोड़ा थोड़ा क्या होता जा रहा था, धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। ओके, सिंस ओनली द बिग फार्मर कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस समय क्या हो गया था कि बड़े फार्मर ही बस खाली क्या कर सकते थे, इस एच आई सीड्स का यूज़ कर सकते थे, कि उनके पास बहुत पैसा था, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, उनके पास पानी की कमी नहीं थी। बट जो छोटे फार्मर थे वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास ना ही पैसा था, ना ही उनके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी, और ना ही उनके पास प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटी थी, पानी की छिड़काव करने की कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो अमीर फार्मर इसको फॉलो करते थे, एच आई सीड्स को, वो क्रॉप्स को जल्दी उगाते थे और जल्दी मार्केट में बेचकर जल्दी मुनाफा कमा लिया करते थे। इससे छोटे फार्मर पीछे रह जाया करते थे, क्योंकि वो तो नॉर्मल क्रॉपिंग करते तो उसको उगने में लगते थे 5 to 6 मंथ। बट बट एच आई सीड्स को अगर आप ग्रोथ करते हो तो उसको, वो तो जल्दी उग जाता है, अराउंड 2-3 महीने के अंदर उग जाता है। तो उस 2-3 महीने के अंदर फार्मर, बड़े फार्मर उसको उगाते थे और उसको मार्केट में बेच दिया करते थे। और जब तक वो छोटे फार्मर का सामान उगता था तब तक मार्केट में वो बड़ा फार्मर इतना सामान भेज चुका होता था कि अब तो उनको खरीदने की ज़रूरत होती ही नहीं थी, तो उनका सामान ज़्यादा मार्केट में अब नहीं बिकता था। तो ये कह सकते हैं कि उनकी इनकम क्या होती जा रही थी, इनइक्वालिटी होती जा रही थी एच आई वी सीड्स की वजह से। एच आई वी सीड्स की वजह से क्या होता जा रहा था, आपकी इनकम में इनकम इनइक्वालिटी होती जा रही थी। अमीर फार्मर और अमीर होता जा रहा था और गरीब फार्मर बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा था।
ओके, तो हमारे को एच आई वी सीड्स के हमारे को ये कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस पता चल गया। पहला तो हमारे को ये पता चला कि इसमें ना पेस्ट अटैक बहुत होता है, मतलब कि यहाँ पर इंसेक्ट्स बहुत आते हैं एच आई वी सीड्स के पास ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। सेकेंड हमने ये देखा कि लोगों की इनइक्वालिटी, इनकम में क्या होता जा रहा है, भेदभाव होता जा रहा है। इससे क्या होता है, इनकम इनइक्वालिटी क्या होती जा रही है, इनकम किसी की ज़्यादा तो किसी की क्या होती जा रही है, कम इनकम होती जा रही है। नेक्स्ट आता है हाउ टू ओवरकम। अब हमने देखा इतना सारा रिस्क है, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए करा इसको सही करने के लिए, देखते हैं। चलिए आपसे कहते हैं द गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स सो डैट दे कुड ऑल्सो हैव एक्सेस टू नीडेड इनपुट्स। सरकार ने क्या करा, प्रोवाइड कर रहा लोगों को, जो छोटे फार्मर थे ना उनको लोन दिया, क्योंकि वो तो क्या नहीं कर पा रहे थे, एच सीड्स का इस्तेमाल कर नहीं पा रहे थे। हम इसकी बात कर रहे हैं भैया, जो कह रहे थे ना कि उनके पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, छोटे फार्मर तो पैसा नहीं कमा पा रहे, उनके पास इतना पैसा नहीं कि जो एच सीड्स को खरीद सके। अब जब ये बात गवर्नमेंट को पता चली तो गवर्नमेंट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को जो छोटे फार्मर्स उनको लोन देना स्टार्ट कर दिया, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे क्या कर सके वो अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। इससे क्या होता था, जो गवर्नमेंट को पैसा दिया करती थी कम इंटरेस्ट पे एंड ऑल्सो हैव एक्सेस टू नीडेड इनपुट्स सिंस द स्मॉल फार्मर्स कुड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनपुट्स। आप कह सकते हैं छोटे फार्मर भी क्या कर पा रहे थे, इनपुट्स को खरीद पा रहे थे। एंड द आउटपुट ऑन द स्मॉल फार्मर्स इक्वल टू द आउटपुट ऑफ द लार्ज फार्मर्स। आप कह सकते हैं कि अब उनके पास भी उतनी खेती होती जा रही थी जितनी खेती अमीरों के पास होती थी, क्योंकि उनके पास जो खेती बढ़ती जा रही थी। वो भी अगर मार्केट के अंदर अपना सामान 2 महीने के अंदर ही बेच रहे थे। पहले सामान को बेचने में लगते थे 6 महीने, क्योंकि 6 महीने क्रॉप उगने में लगते थे। अब सामान आपका 2 या 3 महीने में तैयार हो जाया करता, तो आप अपने सामान को 2-3 महीने के अंदर बेच दिया करते थे इन द कोर्स ऑफ टाइम। एज अ रिजल्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड द स्मॉल एज वेल एज द रिच फार्मर्स। आप कह सकते हैं अब ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों को फायदा दे रहा था, अमीरों को तो फायदा दे ही रहा था, गरीबों को भी फायदा दे रहा था। क्यों, गरीबों अब क्या कर रहे थे, अब बैंकों से लोन लेते जा रहे थे। ओके, अब नेक्स्ट आपसे कहता है एक्सप्लेन, डिबेट्स करिए किसके ऊपर, सब्सिडीज के ऊपर। आपको पता है सब्सिडी जैसे पता ही होगा, पहले सिलेंडर्स या इलेक्ट्रिक कार्स आज के टाइम में आ रही है, तो उनके ऊपर क्या हो रहा है, सब्सिडीज मिल रही है। सब्सिडी में होता क्या है, अगर मान लेते कार है, अगर जैसे स्कूटी में सब्सिडी मिल रही है, कार पे सब्सिडी मिल रही है। अगर मैं स्कूटी की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक जो स्कूटी आती है अराउंड 140 के अराउंड आती है, ठीक है। एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता, बट ये कि 140 के अराउंड आती है, 1,40,000 के अराउंड आती है। अगर आप उसको परचेज करते हो, परचेज करने के अराउंड 1 वीक या 2 वीक के अंदर आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट 25,000 या 20,000 क्या आ जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड आ जाता है। क्योंकि सरकार ऐसा सब्सिडी देती है कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या परचेज करें, स्कूटी, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करें, फ्यूल वाली स्कूटी परचेज ना करें, पेट्रोल वाली ना खरीदें। तो इसमें होता क्या है कि सब्सिडीज़ में काफ़ी मतलब डिबेट करा गया, काफ़ी लोगों को चीज़ सही लगी, काफ़ी लोगों को चीज़ सब्सिडीज़ गलत लगी। चलिए देखते हैं, अब हम भी देखते हैं कि हमारे को कैसी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे कहता है सब्सिडी इज़ अ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर टू फुलफिल देयर सोशल ऑब्जेक्टिव। सरकार क्या करती है, ये सब्सिडी देती है किसको है, जो फाइनेंशियली थोड़े वीक होते हैं, सरकार क्या करती है उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है। इससे क्या होता है कि उनका जो उद्देश्य होता है ना, फार्मर्स का, अपना उद्देश्य पूरा कर पाते हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बच पाता है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट क्या पाता है, बच पाता है। तो आपसे कहता है सब्सिडी इज़ अ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सब्सिडी होती है जो सरकार क्या करती है, प्रोड्यूसर को जो सामान उगा रहा होता है उसको क्या करती है, प्रोवाइड ये करती है। क्या करने के लिए, अपना जो वेलफेयर, जो अपना वो भला करना चाहता हो, क्या कर सके, अपना प्रॉफिट अर्न कर सके और अपनी पूरी फैमिली को सस्टेन कर सके। ओके, ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जब स्टार्टिंग में ग्रीन रेवोल्यूशन आया ही था, न्यू टेक्नोलॉजी फास्ट लू, उस समय लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजीज देखी एंड बीइंग रिस्की बाय द फार्मर्स। कुछ टेक्नोलॉजी तो ऐसी थी जो फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा, फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या थी, रिस्की होती जा रही थी। आपसे कहते हैं जो स्टार्टिंग में जब हुआ था कि बहुत सारे ग्रीन रेवोल्यूशन हमने देखा, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया उसमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज आई थी। उस टेक्नोलॉजी में काफ़ी तो प्रॉफिट भी हुआ, काफ़ी फार्मर को वहाँ सामने से क्या दिख रहा था, रिस्क दिख रहा था कि जब कौन आता जा रहा है, सामने से न्यू 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 क्या होती जा रही है, टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। कहता है इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू ग्रांट सब्सिडी टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर द अडॉप्शन ऑफ द न्यू HIV सीड्स। ये टेक्नोलॉजीज सरकार भी चाहती थी ज़्यादा से लोग क्या इस्तेमाल करें, HIV टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। सरकार HIV ज़्यादा इतना ध्यान क्यों देखती थी, क्योंकि जब हमारे को आज़ादी मिली थी हमारे पास पूरा हमारे पास खाना नहीं था, हमारे को उसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ रहा था, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को हमारे को इस्तेमाल करना पड़ता, जिसमें से आपकी एक क्या भी थी,
HYV सीड्स। क्या थे आपके HYV सीड्स? इसमें कहता है ये बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए टू ग्रांट सब्सिडी प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड द एन इंसेंटिव फॉर द अडॉप्शन ऑफ द न्यू HYV सीड्स। क्या कर सके लोग? न्यू HYV सीड्स को क्या कर सके लोग? अडॉप्ट कर सकें। अब आपसे कहते हैं नेक्स्ट, इतना समझ आया? सब्सिडी का डिबेट जो हो रही थी, पहले डिबेट ये हुई थी ड्यूरिंग द इनिशियल स्टार्टिंग में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही थी, उनको देखा जा रहा था और उस समय फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क थी। फार्मर ने उसमें बहुत लड़ाइयाँ करी थी कि सरकार को ये टेक्नोलॉजी नहीं लानी चाहिए, इससे हमारा लॉस हो रहा है, एंड बहुत सारे लोगों ने क्या करते इसके अगेंस्ट स्टेप्स भी लिए थे। बट गवर्नमेंट ने फिर क्या करा, उसके लिए भी एक कह सकते हैं एक आइडिया निकाला। सरकार ने लोगों को लोन देना स्टार्ट कर दिया कम रेट पे। सरकार ने कहा तुम भी इस्तेमाल कर सकते हो, हमारे से लोन लो और तुम भी कर सकते हो HYV मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके आप भी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। आपसे कहते हैं इकोनॉमिस्ट इन द फेवर ऑफ द सब्सिडीज। अब जो हमारे इकोनॉमिक्स थे उनका क्या, वो हमारे कैसे फेवर में थे सब्सिडी के? उनको सब्सिडी के फेवर में थे या उसके अगेंस्ट में थे? देखते हैं चलिए। आपसे कहते हैं फर्स्ट पॉइंट में द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडी एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस। द गवर्नमेंट शुड, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडीज एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस। जो हमारा ये जो फार्मिंग इकोनॉमिक्स का ऐसा कहना था, जो मतलब काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, जो मतलब वो थे, उनका ऐसा कहना था कि सरकार को सब्सिडी कंटिन्यू करनी चाहिए, जिससे जो हमारी जो क्रॉप रिस्की हो चुकी है, हमारे पास क्रॉप्स नहीं है, उसमें क्या होना चाहिए? थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन सरकार का भी होना चाहिए कि सरकार को सब्सिडी प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। अगर हमारे को एग्रीकल्चर ग्रोथ करनी है तो क्या करना चाहिए? हमारे को सब्सिडी प्रोवाइड जरूर करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तभी लोग क्या कर पाएंगे? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल स्टार्टिंग में कर पाएंगे। अब आज के टाइम में काफ़ी लोग मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कह सकते हैं ट्रक हो गया, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। पहले बैलों से का मतलब कि खेतों को जुतवाया जाता था, वही जोतती थी ना खेत को, बट अब प्लगिंग करती थी। बट अब क्या हो गया कि अब मशीन्स आ गई हैं। सरकार ने पहले तो उन पे काफ़ी छूट दी थी, क्यों? लोग क्या कर सके उसको अडॉप्ट। अब सरकार ने, अब देख लो, अब खरीद लो कोई ट्रक, उस पर कोई सब्सिडी है ही नहीं। क्यों? सरकार को बस लोगों को ना बस एक बार उसका वो बनाना था, आदी बोलते हैं ना, आदीन बनाना था कि लोग उसके बिना रह ना सकें, और सरकार ने वो बना दिया आपको स्टार्टिंग में। अब लोग क्या करते हैं, सब लोग क्या करते हैं, ट्रक से ही परचेज़ कर लेते हैं, या जो भी है मतलब आती है, ठीक है, तो वो ही परचेस कर लेते हैं, जिससे क्या होता है खेत को जोतना बड़ा इजी हो गया और काम भी बड़ा जल्दी हो रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से। बट सरकार अब सब्सिडी नहीं दे रही है। तो वही आपसे कहता है, इकोनॉमिक्स ने यही कहा था कि स्टार्टिंग में अगर हम एग्रीकल्चर को थोड़ा बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमारे को सरकार को थोड़ा सा लोगों को क्या देनी पड़ेगी? सब्सिडी स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी, तभी लोग क्या होंगे उसकी तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे खेती की तरफ। सेकेंड, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर, ज़्यादातर फार्मर जो थे काफ़ी गरीब थे, एंड दे विल नॉट बी एबल टू, वो ज़्यादातर फार्मर्स क्या नहीं कर सकते थे? अफोर्ड नहीं कर सकते किस चीज़ को? सब्सिडी, मतलब कि इस सामान को, HYV सीड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। द रिक्वायरमेंट इन फूड्स विदाउट अ सब्सिडी। उन्हें का अगर ऐसे इकोनॉमिक्स का कहना था कि अगर आप सब्सिडी अगर आज बंद कर दो तो काफ़ी फार्मर्स का काम बंद हो जाए, क्योंकि वो बिना सब्सिडी के सामान को नहीं खरीद पाते, क्योंकि वो बिना सब्सिडी के सामान पड़ता है बहुत महंगा। बिना सब्सिडी के सामान जो पड़ता है बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है? कॉस्टली पड़ता है, और बिना इसके लोग क्या नहीं कर पाएंगे? इसको खरीद नहीं पाएंगे। कहता है एलिमिनेटिंग सब्सिडी विद इंक्रीज द इनकम इन इक्वालिटी। अगर आप अभी क्या कर दो सर, उसने कहा कि मतलब गवर्नमेंट से अगर आप अभी क्या कर दो, बंद कर दो सब्सिडी, अमीर इंसान अमीर होते जाएंगे, गरीब इंसान गरीब। क्यों? अब फार्मर्स के पास सामान को उगाने के लिए पैसा है नहीं, इतनी देर में अमीर इंसान क्या करेगा? HYV सीड्स का इस्तेमाल करेगा, सामान को उगाएगा और शहरों में बेच देगा, वहाँ से मुनाफा कमा लेगा। तो अमीर इंसान क्या हो जाएगा? अमीर। और गरीब इंसान का सामान उगने में 6 महीने लगने थे, और उसके बाद भी इतना सामान तो उगेगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि वो जो क्रॉप से कोई भी उससे खरीदेगा, अब तो वो उससे खरीदेगा नहीं। तो वही आपसे कहते हैं फिर एलिमिनेटिंग वायलेट द अल्टीमेट गोल ऑफ द इक्विटी। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी कंट्री के अंदर इक्विटी रखें, इक्वलिटी रखें, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? आपकी सब्सिडी को क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर हमने सब्सिडी बंद कर दी तो क्या हो जाएगा आपका? फिर लोगों को सामान जो मिलता है वो क्या होगा? महंगा काफ़ी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेसेसरी स्टेप, सरकार ने क्या स्टेप्स लिए थे टू एंश्योर दैट द पुअर द फार्मर्स एंजॉय द बेनिफिट सब्सिडी एंड नॉट बी द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड द बिग फार्मर्स।
कहते हैं क्या स्टेप्स लेने जरूरी हैं, शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट द ओनली पुअर फार्मर्स एंजॉय द बेनिफिट। ऐसे सरकार ने क्या स्टेप्स लिए जिससे खाली गरीबों को फायदा हो, अमीरों को फायदा ही नहीं हुआ कुछ। सरकार ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए, सब्सिडीज़ का। सब्सिडी खाली किसको मिलती थी, बस गरीबों को। जो सरकार ने डिसाइड कर रखा था जिसकी इनकम इतनी है सरकार खाली उनको ही सब्सिडी देगी, और जो गरीब फार्मर्स हैं उनकी इनकम कम हुआ करती थी, सरकार सब्सिडी भी खाली उन्हीं को देती थी, अमीरों को सब्सिडी नहीं देती थी। सब्सिडी से ये फ़ायदा होता कि जो गरीबों की जो संख्या थी कामों के अंदर, अब वो भी काम के अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं क्योंकि उनको सब्सिडी का बेनिफिट मिलता जा रहा था। तो हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स क्या है, फेवर में है सब्सिडी के। वो चाहता है कि सब्सिडी आए, अच्छी बात है। क्यों? पहला, वो चाहते हैं कि सब्सिडी आने से क्या होता है, हमारे कंट्री की ग्रोथ होती है। दूसरा, मेजॉरिटी ज़्यादातर फार्मर जो गरीब हैं, जो गरीब फार्मर्स हैं, उनको क्या नहीं मिलता। वो अगर सब्सिडी बंद कर दी जाए तो लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लोग क्या कर देंगे, गरीब फार्मर्स अपना काम बंद कर देंगे। थर्ड, एलिमिनेटिंग सब्सिडी विद इंक्रीज इन इनकम इक्वालिटी। कह सकते हैं अगर आपकी इनक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, अगर आप क्या कर दो, आज बंद कर दो सब्सिडी देना, जिससे क्या होगा कि गरीब फार्मर सामान को उगा नहीं पाएंगे। अब तो गरीब फार्मर्स गरीब होते जाएंगे, इतनी देर में अमीर फार्मर सामान को उगा के दूसरे शहरों में बेच देगा, वहाँ से मुनाफा कमा लेगा। तो अमीर फार्मर अमीर होता जाएगा और गरीब फार्मर गरीब होता जाएगा। लास्ट पॉइंट जिसमें आपसे कहा था कि ज़रूरी है सरकार को कुछ इसके ऊपर स्टेप्स लेना। सरकार ने को अगर किसी इंसान को सब्सिडी इंजॉय करनी है तो क्या करना पड़ेगा उसको, कि थोड़ा बहुत मतलब फार्म के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब आपसे कहता है इकोनॉमिक्स अगेंस्ट सब्सिडी। अब इकोनॉमिक्स से कुछ लोग तो फेवर में थे कि सब्सिडी अच्छी है, अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सब्सिडी क्या भी है, बेकार भी है। ऐसे इकोनॉमिक्स ने कहा था कि सब्सिडी सही नहीं है। देखते चलिए, कहता है अकॉर्डिंग टू द न्यू इकोनॉमिक्स, अगर हम न्यू इकोनॉमिक्स की बात करें, सब्सिडी वर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर द अडॉप्शन ऑफ द न्यू HIVC टेक्नोलॉजी। अब वो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, सरकार ने बस सब्सिडी इसलिए निकाली है कि लोग जो HIV सीड्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं वो क्या कर सकें, HIV सीड्स का इस्तेमाल कर सकें। सो आफ्टर द वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी, सब्सिडी शुड बी फेज आउट एज द पर्पस इज बीन सर्व्ड। आपसे कहते हैं इसमें इकोनॉमिक्स का जो पर्पस यही था, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से कि आपको बस क्या करना चाहिए, सब्सिडी सबको देनी चाहिए अगर जो इंसान इस एज से कम है तो। और सरकार क्या करती है, बहुत सी चीज़ें गारंटी देती है सरकार, क्या कर देगी, ये चीज़ कर देगी या वो चीज़ कर देगी। सरकार बहुत सारी गारंटी देती है, सरकार को बहुत सी चीज़ों के लिए क्या भी चाहिए होता है, फंड भी चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा, सब्सिडी डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स एज बेनिफिट ऑफ द सब्सिडरी अमाउंट ऑफ द सब्सिडी गो टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड द प्रोस्पेरस फार्मर्स। उसने कहा सर ये जो क्या बोलते हैं सब्सिडी आप दे रहे हो ना, गवर्नमेंट से कहा कि आप जो सब्सिडी दे रहे हो गरीब फार्मर्स को, इस सब्सिडी से गरीबों को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। इससे क्या हो रहा है, समाज जा सकता है, किसका भी करे, दुकान वालों का, उनका सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है सब्सिडी से, उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल पा रहा है। इससे कुछ इकोनॉमिक्स जो हमने ऊपर देखा कि कुछ इकोनॉमिक्स जो थे, जो लिखा करते थे इकोनॉमिक्स के बारे में, वो क्या करते थे, उनके फेवर में थे स्टार्टिंग में, तो हमने देखा, ठीक है। बट जो कुछ जो और भी थे वो क्या थे, इसके अगेंस्ट में थे। क्या थे उसके, वो अगेंस्ट में। सब्सिडी डू नॉट बेनिफिट, सब्सिडी कभी बेनिफिट नहीं देती गरीबों या छोटे फार्मर्स को, हमेशा बेनिफिट किसको देती है, शॉपकीपर्स को। सामान क्या करता है, वही तो खरीद के लाएगा, ज़्यादा सामान खरीदेगा उससे, तो कह सकते हैं कि उसको भी क्या मिलेगा, ज़्यादा सामान मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। जब क्या करेगा, फिर वो सामान के प्राइस भी बढ़ा सकता है वो शॉपकीपर वाला। Therefore, there is no case of for the continuing with the subsidies as it doesn't benefit the target group as it has a huge burden of the government on the finances। कह सकते हैं सरकार के ऊपर क्या था, बहुत ज़्यादा बर्डन था, ठीक है। सरकार का बर्डन बढ़ता जा रहा था। क्यों? अब सरकार ने जब सब्सिडी का अनाउंस कर दिया था तो सरकार को अब सब्सिडी देनी ही पड़ेगी, और कितना बड़ा अमाउंट क्या जा रहा था लोगों के पास, फ्री में जा रहा था। तो कह सकते हैं कि सरकार की अब जो इनकम थी वो भी थोड़ी थोड़ी करके क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, क्योंकि काफ़ी पैसा गरीबों के पास, फार्मर्स के पास किसान के रूप में जा रहा था। अब फिर आपसे कहता है आगे, प्राइजेस एज सिग्नल। जो प्राइस होता है वो क्या होता है, आपका सिग्नल होता है। व्हेन द गुड बिकम स्कार्स इट इज इट्स प्राइस टेंड्स टू राइज एंड दोज हु यूज गुड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द एफिशिएंट डिसीजन अबाउट द यूज बेस्ड ऑन प्राइस। उसने कहा प्राइस एज सिग्नल्स, जब
गरीबों को भी बहुत पैसा मिलेगा, बैंकों से कम रेट में मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगी, तो फार्मर ज़्यादा सामान खरीदेंगे, और ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, हमारी इधर मतलब जो हमारी एरिया है वहाँ पर क्या हो जाएगा, उस सामान का प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे फार्मर सामान, पहले एच सीड्स दुकान वाला 1 किलो लाता था बेचने, मतलब कि साला 100 किलो लाता था बेचने के लिए। अब उस 100 किलो का 100 किलो कौन खरीद लिया करते थे? बड़े बड़े फार्मर्स खरीद लिया करते थे। पर अब तो छोटे फार्मर्स भी आ रहे हैं, उनके लिए भी सामान लाता था वो। अब सामान जब उसको पता चला कि मेरे पास अब दुकान की भीड़ बढ़ती जा रही है, उसने कर दिया सामान का प्राइस काफ़ी महंगा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कहता है, जब प्राइस था पेट्रोल का जब इंक्रीज, इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रेटेस्ट स्कार्सिटी। हाँ, ये कह सकते हैं कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जा रहा है। क्यों? इससे हमारे को ये कह सकते हैं, आपको दृश्यता हो रही है कि अभी क्या हो, मतलब आने वाले टाइम में क्या होगा, पेट्रोल का प्राइस और ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। It's a signal that has less petrol is available. It provide an incentive to use less control or look for the alternate farmers. इसमें कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, alternate farmers होते हैं। अब नेक्स्ट आपसे कहता है, सब्सिडी में लीड टू वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स का मानना ये है, सब्सिडी डू नॉट अलाउ, कभी भी इस प्राइस के ऊपर सब्सिडी हमारे को नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है। क्यों? अब पहले खरीदने वाले इसको सामान को खरीदने वाले पहले 1 या 2 जने थे, अब जो आप सब्सिडी दे रहे हो तो खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। इससे क्या हो जाएगा, सामान की जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, थोड़ा कम अवेलेबल होंगे मार्केट के अंदर। इससे क्या होगा, आपका सामान का प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सब्सिडी क्या करती है, बहुत सी चीज़ों को वेस्टफुल भी करती है। जब जब छोटे फार्मर या जब जो फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे, सब्सिडी का इस्तेमाल करेंगे, और जब बहुत सारे कह सकते हैं एच सीड्स लेके आएंगे, तो कुछ एच सीड्स तो काफ़ी एच इस्तेमाल भी कर लेंगे, काफ़ी एच सीड्स से क्या भी कर सकते हैं, वो वेस्ट भी कर सकते हैं। उनको पता है काफ़ी सस्ता पड़ता है, कोई नहीं दोबारा ले आएंगे। काफ़ी फार्मर्स को लगता है कि चल कोई बात नहीं, ये तो बहुत सस्ता पड़ता है, उसको दोबारा भी ले आएंगे। किसको? एच सीड्स दोबारा ले आएंगे। तो काफ़ी फार्मर्स कर देते हैं, चीज़ों को छोड़ भी वहाँ पर देते हैं। तो आपसे कहता है कि वैन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड एज द सब्सिडी इज ट्रेड और द फ्रीट विल बी यूज वेस्टफुल विदाउट एनी कंसर्न फॉर द स्कारसिटी। इससे क्या होता है कि हमारे को पता चलता है कि जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा होता है तो हम समझ जाते हैं उस चीज़ की स्कारसिटी। लास्ट ईयर आपको पता होगा, जो टमाटर थे उसका प्राइस 500 पर के जी में चला गया था। क्यों? कमी थी ना मार्केट के अंदर टमाटर की, इसलिए क्या हो गया, तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो यही होता है कि जब किसी चीज़ की क्वांटिटी किसी लोगों के पास कम होती है और कंपनी किसके पास ज़्यादा होती है, तो कंपनी करती है उस समय चीज़ों का, सामान का प्राइस कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो इसमें कुछ इकोनॉमिक्स का ये कहना था कि अगर आप सब्सिडी लेके आ रहे हो तो इससे क्या होती है, बस इकोनॉमी के अंदर क्या होती है, सामानों की कमी होती रहती है। क्योंकि लोग, जब लोगों को सब्सिडी मिलती है, लोग क्या करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं और ज़्यादा चीज़ों क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। इससे क्या होता है, फिर आने वाले टाइम में क्या होता है, उसके सामान की कमी हो जाती है, फिर लोगों क्या होती है, फिर वही सामान लोगों को महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। तो हमारे को इसमें ये पता चला कि इकोनॉमिक्स कुछ अगेंस्ट भी थे सब्सिडीज़ के। पहले उनका मानना ये था कि अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स का कहना ये था कि एच सीड्स अगर आप लोगों को सब्सिडी में दे रहे हो तो इससे क्या होता है कि गारंटी बाय द गवर्नमेंट, सरकार गारंटी देती है न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आएगी, सो वाइड एक्सेप्टेड न्यू टेक्नोलॉजीज, सब लोग क्या कर लेंगे, इस टेक्नोलॉजी का एक्सेप्ट कर लेंगे, इससे ये काम सही से नहीं हो पाएगा। सब्सिडी डू नॉट बेनिफिट, सब्सिडी कभी भी गरीबों की मदद नहीं करती है, हमेशा करती है। सब्सिडी का अमाउंट मिलता है किसको है, इंडस्ट्रीज को मिलता है जो सामान बना रही होती है। ठीक है, इससे गरीबों को कुछ भी फायदा नहीं होता, बट ये है कि उनको सामान थोड़ा सस्ता मिल जाता है, तो ये कह सकते हैं। बट अमाउंट तो किसको मिलता है, ये बेनिफिट ऑफ द सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ सब्सिडी, सारा पैसा किसके पास जाता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के पास जाता है एंड प्रॉस्पेरस फार्मर्स के पास, जो अमीर फार्मर्स होते हैं उनके पास ही जाता है ये। देयरफॉर देयर इज नो केस ऑफ द कंटिन्यूइंग विद द सब्सिडीज डज नॉट बेनिफिट फॉर द टारगेट ग्रुप। सरकार का टारगेट है हमारी इकोनॉमी के गरीब फार्मर्स को बढ़ाना, बट इससे गरीब फार्मर्स को हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि इससे अल्टीमेटली फ़ायदा होता है किसका, ये बस खाली गरीबों फार्मर्स का ही नहीं होता, खाली किसका होता है, अमीर फार्मर्स का भी। अमीर फार्मर ये करते हैं सब्सिडी का बेनिफिट वो भी उठा लेते कभी कभार। अमीर फार्मर करते हैं सामान खुद नहीं खरीदते, गरीब फार्मर से खरीदवाते हैं, और जब उनको गवर्नमेंट को पता चलता है तो भाई क्या बोलते हैं, ये जो सामान खरीदा है गरीब फार्मर ने खरीदा है, उनको सरकार सब्सिडी दे देती है। बट सरकार को ये नहीं पता कि ये गरीब फार्मर सामान नहीं खरीदना चाहता,
इससे तो अमीर फार्मर खरीदवा रहा है सामान बस उसका नाम लगाकर। प्राइस सिग्नल्स, जब गुड्स बिकम जब जब आपके पास सामान की कमी हो जाती है तब उसका प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं। तो अभी सरकार अगर सब्सिडी दे रही है तो उससे क्या होगा, उस सामान का प्राइस अभी तो खत्म बिल्कुल काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि सरकार सब्सिडी दे रही है, बट आने वाले टाइम में उसका प्राइस क्या होता जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। सब्सिडी में लीड टू वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, इससे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स का मानना है सब्सिडी डू नॉट अलाउ द प्राइस टू इंडिकेट द सप्लाई ऑफ गुड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड सब्सिडी रेट और फ्री इट विल बी यूज वेस्टफुल विदाउट एनी कंसर्न फॉर दिस स्कार्सिटी। जैसा आपको पता है, अगर आपको कहा जाए कि भाई आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं देना, आपको इलेक्ट्रिसिटी पूरी आपकी कंट्री में फ्री है। अभी तो लोग क्या करते हैं, जब एसी चलाते हैं या जो भी चलाते हैं लिमिटेड चलाते हैं क्योंकि उनको पता है बिजली का बिल भी आने वाला है। बट जब पता चलेगा अब तो वो फ्री हो गई इलेक्ट्रिसिटी, अब लोग क्या करेंगे, एसी पंखा अनलिमिटेड, मतलब कहीं बाहर जा रहे तो भी खुला छोड़ देंगे, सही से केयर नहीं करेंगे। तो वही कहा जाता है कि जब लोगों को चीज़ें मिल रही होती है उस समय लोग क्या करते हैं, उसकी कदर नहीं करते। तो वही चीज़ है, जब लोगों को सब्सिडी मिल रही है तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। फिर आपसे कहता है सरकार ने क्या स्टेप्स लिए टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पर सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए। ओके, चलिए फिर ऐसे करते हैं कि हम लास्ट अपनी ये जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर क्लास काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो हमारा बच्चा थोड़ा सा ही बचा है, बस ज़्यादा नहीं बचा। ओके, बस यहाँ तक ही है, थोड़ा सा ही बचा है बस, फिर आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने करा है, हमने सब्सिडीज़ के बारे में थोड़ा समझा कि सब्सिडी होती क्या है, और पहले ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या रिस्क था। दो रिस्क हमने देखे, एक तो पेस्टिसाइड्स, मतलब उसके ऊपर इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरा, इसमें हमने देखा था कि इसमें क्या हो रहा था, आपका इनकम की इनइक्वालिटीज होती जा रही थी, किसी को ज़्यादा इनकम मिल रही थी तो इनकम किसी को कम मिल रही थी। फिर हमने देखा कि इसको कम कैसा करा जाए, सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए, सब्सिडी होती क्या है, इस पर क्या डिबेट हुई गई। कुछ इकोनॉमिक्स इसके फेवर में थे तो कुछ इकोनॉमिक्स इसके अगेंस्ट में थे, हमने सब चीज़ देखी। ओके, और जो इकोनॉमिक्स फेवर में थे उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, सब्सिडी लाने से क्या होता है, ये फार्मर्स को एक जो बिजनेस होता है जिसके पास पैसा नहीं होता वो क्या करता है, सब्सिडी की मदद से इनकम, मतलब कि अपनी इनकम जनरेट कर लेता है। और अगर आप सब्सिडी नहीं दोगे, इससे हमारी कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ती रहेगी, अमीर फार्मर अमीर होता जाएगा, गरीब फार्मर गरीब होता जाएगा। इसलिए सब्सिडी सरकार ने प्रोवाइड करी, क्योंकि इससे क्या होगा, गरीब फार्मर्स भी क्या करने लग गए थे, सामान को अब एचआईवी सीड्स में काम करने लग गए थे, उससे उनका भी प्रॉफिट होता जा रहा था। एलिमिनेटिंग सब्सिडी, इससे क्या होगा, अमीर अमीर होते जाएंगे और गरीब फार्मर गरीब होते चल जाएंगे। और सबसे बड़ा सा स्टेप सरकार ने यही लिया था, सरकार काफ़ी लोग इस सब्सिडी से बहुत गरीब फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा था। बट जब नीचे हमने देखा तो उसमें ये पता चला कि गरीब फार्मर को तो मिल ही रहा था, साथ में अमीर फार्मर उसका फ़ायदा उठा रहे थे, झूठ बोलकर किसी दूसरे से सामान खरीदवा रहे थे, जो गरीब फार्मर थे उससे सामान खरीदवा रहे थे, और सरकार क्या कर रही थी, उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी। इसमें गवर्नमेंट की भी कह सकते हैं मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो हमने इसमें ये देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें क्या सरकार ने क्या स्टेप्स लिए एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए। ओके, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में एग्रीकल्चर इम्प्रूव के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।